नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी तालुके के दाड़गी क्रॉस पर स्थित महात्मा बसवेश्वर की मूर्ति को किसी अनजान व्यक्ति ने पहुंचाई हानि, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के अंदरूनी कलह के बीच आया नया मोड़, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा बलिदान के लिए तैयार। संकट में कर्नाटक के 6000 परिवार के ओनिक्स विक्रेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। महाकुंभ से तेलंगाना के श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही बस में वृंदावन में लगी आग, एक की मौत और कई झुलसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया INS सूरत, नीलगिरी और पाक-शीर भारतीय नेवी की बड़ी ताकत। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हो सकता है अटैक, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। भालकी तालुके के दाड़गी क्रॉस पर स्थित महात्मा बसवेश्वर की मूर्ति को किसी अनजान व्यक्ति ने हानि पहुंचाई है। मूर्ति के हाथ को तोड़ दिया गया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया और इस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को सजा देने की मांग की। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಲಭೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಿಡಿದೆದ್ದು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಹನೆಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು। ಈ ಸಹನೆ ಕಟ್ಟ ಹೊಡೆದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಬೇಗನೆ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि वह सत्तारूढ़ कांग्रेस की राज्य इकाई में अंदरूनी कलह और सत्ता साझेदारी से संबंधित अटकलों के बीच पार्टी के लिए बलिदान करने को तैयार है। सूत्रों के अनुसार भारत जोड़ो भवन में पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में सिद्धरामैया की टिप्पणी से राज्य के राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा और बहसों का एक नया दौर शुरू होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार उनका यह बयान कि बलिदान के लिए तैयार है सिद्धरामैया के राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की बहस का मुकाबला करने के लिए एक नई चाल के रूप में भी देखा जा रहा है। सिद्धरामैया ने जोर देकर कहा है कि पार्टी में कई नेताओं ने बलिदान दिया है। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के किए गए त्याग का विशेष उल्लेख करते हुए संकेत दिया कि जब भी कोई परिस्थिति आए सभी को त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी नेताओं को उनका अनुकरण करना चाहिए। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो बदलाव ला सकती है और भाजपा यथास्थिति के पक्ष में है। जेडीएस की कोई विचारधारा ही नहीं है। कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड क्योनिक्स के विक्रेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। विक्रेताओं ने कहा है कि उनके बकाया बिलों का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण क्योनिक्स के साथ काम करने वाले 6000 परिवारों की स्थिति दयनीय हो गई है। विक्रेताओं ने कहा कि उत्पीड़न से छुटकारा पाने के लिए हम इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। हम सभी एक साथ मरना चाहते हैं। हालांकि कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरोपों को खारिज कर दिया। संघ का कहना है कि क्योनिक्स के साथ काम करने वाले 450 से 500 छोटे उद्यमी विक्रेता पंजीकृत है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2023 में सरकार बदलने के बाद क्योनिक्स ने अचानक विक्रेताओं के बिल रोकना शुरू कर दिया और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। संघ ने यह भी आरोप लगाया कि उनसे 12% की रिश्वत मांगी गई। जब विक्रेताओं ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो उन्हें परेशान किया गया। मथुरा के वृंदावन में पर्यटक सुविधा केंद्र में खड़ी बस में मंगलवार को अचानक आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई यात्री बुरी तरह से झुलस गए हैं। शीशा तोड़कर यात्रियों ने जान बचाई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। फायर सेफ्टी सिस्टम से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। बस तेलंगाना के श्रद्धालुओं को महाकुंभ में स्नान कराकर लौट रही थी। बताया जा रहा है कि वृंदावन में सिगरेट जलाने से यह हादसा हुआ है। बस में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर रखे थे, जिसे आग ने विकराल रूप ले लिया है। तेलंगाना से 50 श्रद्धालुओं को लेकर आई बस में 60 वर्षीय एक बुजुर्ग श्रद्धालु ध्रुपद पुत्र बेजना ग्राम पालजी जिला कुमेर तेलंगाना की मौत हो गई है। इस यात्री की जानकारी तब हुई
जब दमकल कर्मियों ने बस की आग बुझाई और अंदर देखा तो एक श्रद्धालु का कंकाल मिला। बस के समीप यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था में लगे बस मालिक के भाई ने बताया कि बुजुर्ग श्रद्धालु बीमार था, इस वजह से वह 50 अन्य यात्रियों के साथ मंदिर दर्शन करने नहीं जा सका। वह पीछे की सीट पर बैठकर बीड़ी पी रहा था। तभी अचानक बस में आग लग गई और उसे निकलने का मौका नहीं मिला। तेलंगाना के निर्मल जिला से चली बस में 50 यात्री सवार थे। बस करीब 2:30 पर वृंदावन के पर्यटक सुविधा केंद्र पहुंची। श्रद्धालु बस से उतरकर दर्शन करने के लिए चले गए। तभी करीब 5:30 बजे खड़ी बस में आग लग गई। कांग्रेस के नए ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर ऑफिस का नाम मनमोहन सिंह भवन रखने की मांग आज ही होना है। कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन का दावा यही मनमोहन सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि। कांग्रेस के नए कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें पार्टी नेताओं ने मांग की है कि इस दफ्तर का नाम मनमोहन सिंह भवन रखा जाए। पोस्टरों में लिखा गया है कि यह कदम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कांग्रेस का यह दावा है कि आज ही पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया जाएगा और नामकरण की यह पहल उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए की जा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल को लेकर कांग्रेस में उनके समर्थक उन्हें विशेष स्थान देने की मांग कर रहे हैं। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के भीतर एक नई चर्चा शुरू हो गई है और यह पार्टी के अंदर एकजुटता को दर्शाने का प्रयास माना जा रहा है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले मुचगेरा। हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया। बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को मुंबई डॉक यार्ड में नौसेना के आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बख्शी राज को समर्पित किए। पीएम मोदी दिल्ली से मुंबई में नौसेना के डॉक यार्ड पहुंचे। यहीं पर पीएम मोदी आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाक्षीर राष्ट्र को समर्पित किए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत की समुद्री विरासत, नौसेना के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारतीय नौसेना को नई ताकत और नया विजन दिया था। आज उनकी पावन धरती पर हम 21वीं सदी की नौसेना को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। यह पहली बार है कि जब एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी तीनों को ही एक साथ नौसेना में शामिल किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता और सहोदरा की मिसाल पेश करने वाला एक मामला सामने आया है। पंजाब के जिले में एक सिख परिवार ने गांव के मुस्लिम समुदाय को मस्जिद बनाने के लिए लाखों की जमीन दान कर दी है। सिख परिवार की हर कोई सराहना कर रहा है। मलेरकोटला जिले के उमरपुर गांव में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिस सिख परिवार ने गांव के मुस्लिम समुदाय को मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी है, उनका नाम सुखजिंदर सिंह नोनी और उनके भाई अरनिंदर सिंह है। उमरपुरा गांव के पूर्व सरपंच सुखजिंदर सिंह नोनी और उनके भाई अवनिंदर सिंह ने मस्जिद के निर्माण के लिए 5.5 बिस्वा जमीन का एक टुकड़ा दान किया है। मलेरकोटला पंजाब का एकमात्र ऐसा जिला है जहां मुस्लिम आबादी 1947 में विभाजन के बाद भी भारत में बनी रही। यहाँ से कोई भी पाकिस्तान गया ही नहीं। यह वह क्षेत्र है जो कभी एक नवाब द्वारा शासित रियासत था।
तब से और 1947 के सांप्रदायिक तनाव के दौरान सिखों की तरफ से यहाँ के मुस्लिमों को सुरक्षा मिलती रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। भागवत ने स्पीच देते हुए कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मन का आक्रमण झेलने वाले देश की सच्ची स्वतंत्रता इस दिन प्रतिष्ठित हुई थी। उनके इस बयान पर जुबानी जंग छिड़ गई है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान राजद्रोह के समान है। भागवत ने जो कहा है वह हर भारतीय का अपमान है और किसी दूसरे देश में ऐसा होने पर तो भागवत अब तक गिरफ्तार किए जा चुके होते। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा जानते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान राजद्रोह के समान है कि भारत को सच्ची स्वतंत्रता राम मंदिर बनने के बाद मिली। राहुल ने पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि भागवत ने जो कहा है वह हर भारतीय का अपमान है और किसी दूसरे देश में ऐसा होने पर तो भागवत अब तक गिरफ्तार किए जा चुके होते। भागवत ने जो कहा है वह राजद्रोह के समान है, क्योंकि उनके कहने का मतलब है कि संविधान अवैध है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अवैध है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला हो सकता है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर बताया है कि दिल्ली चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं पर हमला हो सकता है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक माहौल खराब करने के लिए खालिस्तानी आतंकी दिल्ली में नेताओं पर हमला कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी के इनपुट के अनुसार दिल्ली चुनाव के वक्त कई नेता टारगेट पर हो सकते हैं, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई नेता शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि रैली या पब्लिक मीटिंग में नेताओं के सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और अलर्ट के मुताबिक सुरक्षा रिव्यू समय समय हो रहा है। बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कई सारी रैलियां नेताओं द्वारा की जा रही है। वही मंगलवार यानी कल 56 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किया। अब तक 85 नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 20 नामांकन 13 जनवरी को तथा 9 नामांकन पत्र 10 जनवरी को दाखिल किए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आने हैं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। राजस्थान में श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में भारतमाला सड़क पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में एक साथ 1 दर्जन से अधिक वाहन घने कोहरे के कारण आपस में टकरा गए। यह हादसा कोहरे के कारण अमृतसर जामनगर भारतमाला सड़क पर ठेठार के पास हुआ है। टक्कर के बाद 2 ट्रकों में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस हादसे के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। पश्चिम बंगाल के एक सरकारी अस्पताल में व्हीलचेयर की कमी के कारण सोमवार को एक महिला को अपने घायल पति को पीठ पर लाद कर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुई। रायपुर गांव की महिला सलिता बर्मन को अपने 51 वर्षीय पति
परितोष वर्मन को अस्पताल में ले जाते हुए देखा गया। पति परितोष एक दुर्घटना के कारण चोटिल हो गए थे। पत्नी उन्हें ई रिक्शा से अस्पताल लेकर पहुंची थी। अस्पताल पहुंचने पर दंपति को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सुरक्षा कर्मचारियों ने जोर देकर कहा कि उनका ई रिक्शा परिसर से बाहर चला जाए। उन्हें व्हील चेयर उपलब्ध नहीं कराई गई। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण सलिता अपने पति को पीठ पर लाद कर ओपीडी तक पहुंची। मामले ने तूल पकड़ा तो बाद में पति को व्हील चेयर उपलब्ध कराई गई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी तालुके के दाड़गी क्रॉस पर स्थित महात्मा बसवेश्वर की मूर्ति को किसी अनजान व्यक्ति ने पहुंचाई हानि। लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के अंदरूनी कलह के बीच आया नया मोड़। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा बलिदान के लिए तैयार। संकट में कर्नाटक के 6000 परिवार के ओनिक्स विक्रेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। महाकुंभ से तेलंगाना के श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही बस में वृंदावन में लगी आग, एक की मौत और कई झुलसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया INS सूरत, नीलगिरी और पाक शीर भारतीय नेवी की बड़ी ताकत। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हो सकता है अटैक, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।